कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट तो हाजिर हूँ मैं। क्लास 6 की मैथ 7 की मैथ है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 10.3 है। तो आज हम 10.3 सॉल्व करते हैं। कोशिश करते हैं कि इसके हम तमाम पार्ट सॉल्व कर लें। 10.3 ज्योमेट्री का जो यूनिट है उसी से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं हम। 10.3 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग फिगर गिवन इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और नाइदर सिमिलर नाइदर कॉन्ग्रुएंट। तो आपसे पूछते हैं कि ये कुछ आपके सामने शेप बनी हुई है, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी शेप सिमिलर है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा नाइदर सिमिलर और नाइदर नॉट कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि जो शेप दोनों सेम हो, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर साइज डिफरेंट है और शेप सेम है तो उसको कहते हैं सिमिलर। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, अगर साइज सेम है और साइज भी सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं है, तो ये सर्कल है, ये ओवल है। बस ये थोड़ा सा खराब सा बना हुआ है, लेकिन असल में ये ओवल है, ये सर्कल है। दोनों का शेप वो सेम नहीं है, दोनों की साइज भी सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नाइदर सिमिलर नाइदर कॉन्ग्रुएंट। ये बुक में एग्जांपल दी है। अब आगे क्वेश्चंस है, उनको हमने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हमारे पास साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ये हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट। इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ दो शेप बने हैं, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? सिमिलर। तो हम इसके आंसर में सिमिलर लिख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट अब ये देखिए, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो इसको लाजिम बात है कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। आगे है स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर दो शेप बने हैं, साइज भी दोनों की सेम है, शेप भी दोनों की सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट हुए। यहाँ लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब आप इसको ना देखें कि इसका मुंह तो इस साइड है, उसका मुंह उस साइड है, इससे हमें कोई गरज नहीं है। हमने देखनी है कि साइज सेम है, शेप भी सेम है। अब ये देखिए, साइज डिफरेंट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन शेप सेम है। ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, दोनों की शेप सेम है, तो सेम होने की वजह से हम इसको लिखेंगे सिमिलर, क्योंकि इसकी जो साइज है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आप इसको देखिए, साइज भी सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं है, तो ये नाइदर कॉन्ग्रुएंट, नाइदर सिमिलर और नॉट कॉन्ग्रुएंट है। और नॉट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पार्ट नंबर 1 कवर की तरफ थी, भी बहुत सिंपल पार्ट है। लिखा हुआ है, राइट इन सिंबल द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कॉलम कैसे मिलाए जाते हैं, तो ये कॉलम वाले सेम कॉलम वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बुक में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन उतारा गया है, अब आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये देखिए स्टूडेंट, बुक में जो है ना, इसका ये एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे ये है। अब इनमें से कौन से एक जैसे है, तो उनको हमने करीब लेके आना है। अब देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास ए बी में 3.2 सेंटीमीटर है, तो इस साइड पे एक्स वाई में 3.2 सेंटीमीटर है, तो हमने इसके साथ ए बी के साथ, सॉरी ए बी 3.2 है, तो इसके साथ लिखना है मेजरमेंट एक्स वाई 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है 5.1 सेंटीमीटर, तो इस साइड पे 5.1 वाला जो है वो एक्स जेड है, तो इसके बराबर में लिखना है मेजरमेंट एक्स जेड इक्वल है 5.1 सेंटीमीटर के। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में इस साइड पे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इस साइड पे जो 4.5 वाला है वो सी डी है, सी डी में है, तो इसके बराबर में हम लिखेंगे मेजरमेंट सी डी इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के। नंबर 4 में हम देखते हैं वाई जेड है, वाई जेड 4.8 सेंटीमीटर है, तो इस साइड पे जो वाई जेड कहाँ पर है
YZ 4.8 वाला जी, सॉरी 4.8 वाला GH है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट GH इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास 5.4, यहाँ पे RS है तो इस साइड पे 5.4 PQ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बराबर में लिखना है मेजरमेंट PQ इक्वल है 5.4 सेंटीमीटर के। अगला है 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 YZ इस साइड पे है और इस साइड पे कहाँ पर है 3.9 EF, ये EF के साथ है। मेजरमेंट EF इक्वल है 3.9 सेंटीमीटर के। तो ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरह है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप देखिए, राइट इनसेम्बल द कांग्रुएंट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। वहां पे लाइन की जो कि पैमाइश थी, मेजरमेंट थी, यहाँ पे एंगल है, तो सेम वही चीज है। अब देखिए यहाँ पे ABC 60 डिग्री है, तो इस साइड पे PQR 60 डिग्री है, तो इसके बराबर में PQR लिखते हैं। मेजरमेंट एंगल PQR इक्वल है 60 डिग्री की। नंबर 2 में XYZ 60 डिग्री की है, 110 है, तो इस साइड पे MNS 110 है, तो इसलिए इसके बराबर हम लिखते हैं मेजरमेंट एंगल MNS इक्वल है 110 डिग्री का। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। COD 45 डिग्री का एंगल है, तो इस साइड पे 45 कितना है, कौन सा है, PQR है, PQR है। तो मेजरमेंट एंगल PQR इक्वल है किसके, 45 डिग्री की। यहाँ पे AOB 70 डिग्री है, तो दूसरी साइड पे DEF है। मेजरमेंट एंगल DEF इक्वल है 70 डिग्री। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मेजरमेंट एंगल AB, कहते हैं मेजरमेंट एंगल ABC जो है, एक एंगल है जो 100 डिग्री का है, दूसरी ABC और DEF ये दोनों बराबर है। जब ABC 100 है, DEF ABC की बराबर है, तो DEF कितनी होगी, वो भी 100 डिग्री की होगी, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास PQRE इक्वल है XYZ के, यानी जितना PQR है उतना XYZ भी है, तो देयरफॉर PQR डैश XYZ। अब यहाँ पे कहते हैं PQR डैश XYZ के, यानी क्या है, कांग्रुएंट है, सिमिलर है, तो कांग्रुएंट है, इसलिए यहाँ पे कांग्रुएंट की साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3 में लीनियर सेगमेंट हैविंग एंगल लेंथ आर कॉल्ड डैश सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है यानी सीधी लाइन है, हैविंग इक्वल लेंथ, जिनके इक्वल लेंथ है, जिनकी लंबाई दोनों की बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको कांग्रुएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कांग्रुएंट सेगमेंट। नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 में स्टूडेंट लिखा हुआ है एंगल हैविंग डैश मेजर आर कॉल्ड कांग्रुएंट। एंगल के जब दो एंगल है उनकी मेजरमेंट डैश हो तो उसको कांग्रुएंट कहते हैं। जब उनकी मेजरमेंट इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, जब दो लाइन की मेजरमेंट इक्वल हो, तो दो एंगल की मेजरमेंट इक्वल हो तो उसको कांग्रुएंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टू सर्कल आर कांग्रुएंट इफ देयर डैश आर एंगल। दो सर्कल है वो कांग्रुएंट है अगर उनकी डैश बराबर हो। उनकी क्या बराबर हो, उनकी आपके पास साइज बराबर, उनकी साइज बराबर हो, क्योंकि जब दो सर्कल का कहा शेप तो वैसे भी सेम होंगे, रह गया साइज, जब साइज भी बराबर हो तो उसको कांग्रुएंट कहते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो इतनी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।